सीएम रेखा गुप्ता के पिता पर सौरभ भारद्वाज का शर्मनाक बयान। ये पैसा कोई रेखा गुप्ता के बाप का नहीं है। सौरभ भारद्वाज की बीजेपी ने उधेड़ी बखिया। कपिल मिश्रा बोले, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब रहे सौरभ भारद्वाज ने अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान से अब एक और निचला स्तर तक जाने का आयाम जो है बनाया है। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, वैसा हम नहीं, आम जनता कह रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके पिता को लेकर, स्वर्गीय पिता को लेकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिप्पणी की गई है जो उनकी निराशा, हताशा और सत्ता से जाने के, आप कह सकते हैं कि खसियाई बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति दर्शा रही है। सौरभ भारद्वाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये पैसा कोई रेखा गुप्ता के बाप का नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तरुण खटीक की बात कर रहे थे वो, तरुण खटीक का जिसका पूरा मामला जो है इस वक्त निकल कर सामने आया, होली से जुड़ा हुआ मामला था और तरुण खटीक के मामले को लेकर लगातार जमकर बयानबाजी हो रही है। बुलडोजर एक्शन भी देखने के लिए मिला था। अभी भी इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और इसी मुद्दे पर बोलते हुए पैसा देने की मांग, सरकारी नौकरी देने की मांग करते हुए सौरभ भारद्वाज ने ये कह दिया कि उन्हें देना ही पड़ेगा वरना हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसी दौरान उन्होंने टिप्पणी की कि ये पैसा किसी जो है रेखा गुप्ता के बाप का नहीं है कि इस पैसे को जो है वो नहीं देंगे या तमाम चीज़ें नहीं करेंगे। ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की थी और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पिता के लिए किए गए हैं, ज़रा वो खुद सुन लीजिए। 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था सरकार करने का काम करेगी। क्योंकि जैसा कि कुलदीप भाई ने कहा, बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से उत्तम नगर में तरुण खटीक की निर्मम हत्या की गई, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जैसे वजीरपुर में कोली समाज के एक इलेक्ट्रीशियन जिसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक नर्सरी में थी, एक शायद दूसरी में है और तीसरी लड़की छठी में है। 3 बेटियों से मैं मिल के आया हूं, उसकी 3 बेटियां हैं। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है। शायद 5 बाय 5 फुट का कमरा था जिसमें मैं गया था, 5 फुट बाय 5 फुट का। उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए। आपके अपने कार्यकर्ता पैर फिसल के यमुना में गिर के गुजर गया करावल नगर में, बुराड़ी के निकट, आपने उसको सरकारी नौकरी भी दी और मुआवजा भी दिया। अपने कार्यकर्ता को मुआवजा और सरकारी नौकरी, और दलित के बेटे को जिसकी 3 बेटियां हैं, एक नर्सरी में, एक दूसरी में, एक छठी में, उसको आप मिलने का भी समय नहीं दे रही हैं। उत्तम नगर में तरुण गुजर गया, उसको 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं, उसको सरकारी नौकरी नहीं देनी है। ये पैसा कोई रेखा गुप्ता के बाप का नहीं है, ना कपिल मिश्रा ने फैक्ट्री के अंदर कमाया है पैसा। ये दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा है। अगर दलितों के परिवारों को ये पैसा नहीं दिया तो रेखा गुप्ता की सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। क्यों कुलदीप भाई? बिल्कुल। रेखा गुप्ता इस मुखालते में ना रहे, ईंट से ईंट बजाई जाएगी उनकी सरकार की अगर तरुण के परिवार को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया रेखा ने। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, सौरभ भारद्वाज के इस बयान के बाद बीजेपी काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे, नाराज नजर आई है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सौरभ भारद्वाज की जमकर क्लास लगा दी। कपिल मिश्रा ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए सौरभ भारद्वाज के वीडियो को कोट किया और उन्होंने लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर आम जनता ने भी सौरभ भारद्वाज को जमकर लताड़ लगाई। लोग उनके इस बयान को कोट कर रहे हैं कि ये पैसा कोई रेखा गुप्ता के बाप का नहीं है। उसके बाद लोग ये लिख रहे हैं कि ये सड़क छाप भाषा दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी सौरभ भारद्वाज का है। क्या राजनीति में इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग सही है, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के लिए? एक और व्यक्ति ने लिखा है कि किस तरीके से महिला मुख्यमंत्री के
के लिए इतनी ज़्यादा अभद्र टिप्पणी की गई है। एक और व्यक्ति ने जो है लिखा है कि आम आदमी पार्टी वाले हैं वो और कितना नीचे गिरेंगे, मतलब एक महिला मुख्यमंत्री के लिए ये भाषा का इस्तेमाल, इतनी नीचता जो है दिखा रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर आपको बता दें कि उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम जनता इस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज से हिसाब मांग रही है। बीजेपी के नेता राधिका खेड़ा ने भी ये पूरा जो बयान है उनका, इस बयान को कोट करते हुए सौरभ भारद्वाज के उन्होंने लिखा कि सत्ता हाथ से क्या निकली, ये खास गुंडे अपनी सड़क छाप औकात पर उतर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए आपके अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की एक गंदी जुबान इनकी हताशा का प्रमाण है। ये उस आम आदमी पार्टी का असली घिनौना घटिया चेहरा है जिसकी नींव ही महिला सम्मान पर रखी गई थी। तो आप देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर अगर आप कहेंगे कि इस पर टिप्पणी की जा रही है और ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोग ये भी लिख रही हैं कि किस तरीके से एक बेवकूफ़ इंसान के दिमाग में चीज़ें भर जा सकती है। यहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि अगर एक आदमी के कैरेक्टर के बारे में बात जानना हो तो उसे बहुत ज़्यादा पावर दे दो और उसके बाद उसके आप जो है स्ट्रेंथ उसकी टेस्ट करो और उसे उसके बाद फिर से उसके पावर से उसे हटा दो। पढ़े लिखे जो जोकर्स है वो खुद को ही एक्सपोज करना शुरू कर देंगे और इसीलिए एक बेवकूफ़ व्यक्ति को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बात आज साबित हो चुकी है। तो लोग यही कह रही है कि लगातार जो है इस तरीके की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे नेता हो कि इस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वर्गीय पिता के लिए बयान दिए जा रहे हैं, ये बेहद ही ज़्यादा शर्मनाक है और उनकी ओछी सोच को दिखाता है। लोग ये लिख रही हैं कि ये सड़क छाप मवाली की तरह सौरभ भारद्वाज जो है खुद को बहुत होशियार समझ रहे हैं और इसके बाद इस तरीके की उनकी स्थिति आज हो गई है, क्या उनकी हैसियत रह गई है। लेकिन लगातार जो है इस तरीके की डिमीन करने वाले बयान देते रहते हैं। आपको बता दें कि ये सौरभ भारद्वाज ही हैं जिन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया था जब राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को थोड़ी राहत क्या मिली थी तो इन्होंने कहा था कि सीबीआई के जो और ईडी के जो अधिकारी हैं उन्हें फांसी दे देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ फांसी तक की मांग कर दी। इस मामले को लेकर भी विवाद हुआ था और एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज यही करते दिख रहे हैं। एक बार फिर से सौरभ भारद्वाज की इस अमर्यादित भाषा को लेकर जो है लोग टिप्पणी कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने यहाँ तक ये भी लिखा है कि सौरभ भारद्वाज की सड़क छाप भाषा आम आदमी पार्टी की घटिया मानसिकता को पूरी तरह उजागर कर रहा है। एक सम्मानित महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के स्वर्गवासी पिताजी को अपनी नीच राजनीति में घसीटते हुए उनका भद्र बयान बेहद ही ज़्यादा निंदनीय और शर्मनाक है। तो आप देखिए आम जनता का भी गुस्सा फूट रहा है और आप कह सकते हैं कि बीजेपी वाले भी इस मामले को लेकर काफ़ी हमलावर है। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से कपिल मिश्रा ने इस मामले पर जो है टिप्पणी की है, उन्हें लताड़ लगाई है। वहीं हमने आपको जो मामला है वो बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।